हेलो फ्रेंड्स, हिप्पोक्रेट्स ने कहा था यदि आपको बहुत टेंशन हो रहा है, आपको बहुत सारी समस्या है तो आप वॉकिंग के लिए निकल जाए। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ है, आपका टेंशन अभी भी बरकरार है, तो वापस से एक वॉकिंग के लिए निकल जाए, शायद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। महात्मा गांधी कुछ 25 सालों में प्रतिदिन एवरेज 18 किलोमीटर प्रतिदिन चलते थे। जैसे दांडी यात्रा या नमक तोड़ आंदोलन की अगर बात करें तो काफ़ी किलोमीटर वो चल लिए थे, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चले थे। तो वॉकिंग हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हम इससे भली भांति परिचित है, फिर भी कुछ गलतियां हम करते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक। वॉकिंग कब करना चाहिए, सही समय क्या है, कितने किलोमीटर चल सकते हैं आप, कितने स्टेप्स काउंट करना चाहिए, और कुछ छोटी मोटी टिप्स आपको इस वीडियो में देना चाहती हूँ। बने रहे इस चैनल में आखिरी तक। इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वॉकिंग तो इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। यदि मुझे सब्जी लेने जाना है तो डेफिनेटली अगर मैं वॉकिंग करके जाऊंगी तो मेरे हेल्थ के लिए, मेरे माइंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो वॉकिंग जब इतना उपयोगी है, हमारे हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल है, तो क्यों नहीं हम इस पे छोटी छोटी टिप्स को और ऐड कर लें ताकि इसके फ़ायदे कुछ ज़्यादा मिलते रहे। वैसे तो वॉकिंग के फ़ायदे हम सभी को परिचित है कि हार्ट पे अच्छा रहता है, हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल करता है, पेट साफ करने में, मतलब कॉन्स्टिपेशन को रोकने में भी वॉकिंग का बहुत ही अच्छा रोल है, बॉडी को फिट रखने में, वजन कम करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपके मसल मास को ये प्रिवेंट करता है। यदि आप डाइट कर रहे हैं और वॉकिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी मसल्स भी वीक हो जाती है, और साथ में ये आपके डिप्रेशन को भी दूर करता है, आपकी एंजाइटी को रिलीव करता है, और बहुत सारी आइडियाज़ भी आपके माइंड में जनरेट हो सकती है ड्यूरिंग वॉकिंग। तो वॉकिंग तो बहुत हेल्पफुल है। मौसम बदलता रहता है तो आप घर में वॉक करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, वो देख के भी आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को फिट रखेंगे। वॉकिंग करने के कुछ नियम रहते हैं, जैसे कि यूजुअली स्टडीज़ ने बताया कि 10,000 स्टेप्स पर डे आपको लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 4,000 स्टेप्स लेंगे तो आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे, उसके भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। ज़्यादातर हम ये बोलते हैं कि स्टार्ट स्लो। यदि आप वॉकिंग नहीं करने की आदत रखे हुए हैं तो थोड़ा चलो, 5 मिनट्स चलो, 10 मिनट्स चलो, और धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाओ। समय कितना होना चाहिए वॉकिंग का? प्रतिदिन आप कम से कम 1 घंटा चल सकते हैं, मतलब 30 मिनट्स तो मिनिमम आपको प्रतिदिन चलना चाहिए। 5 डेज ए वीक, इट कम्स अराउंड 300 मिनट्स आपको प्रतिदिन वॉक करना चाहिए, वो भी मॉडरेट स्पीड में। मतलब इतनी स्पीड होना चाहिए जब आप बात करने लगे तो आपकी सांस फूल जाए, आप किसी से बात न कर पाए। तो जब इतना स्पीड में चलना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता है तो इसका एक दूसरा तरीका होता है, आप इंटरवल वॉकिंग करेंगे। मतलब इंटरवल वॉकिंग भी बहुत यूज़फुल है, इससे वेट लॉस ज़्यादा तरीके से होता है, अच्छे से होता है। मतलब कि आप कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स आप तेज़ वॉक करो, जिसमें आपकी धड़कन बढ़ जाए, आपको दम लगने लगे, थोड़ा सांस फूलने लगे, फिर बाद में थोड़ा स्लो वॉक, थोड़ा तेज वॉक या रनिंग, और फिर वापस से स्लो वॉक। जब भी आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो अपना मीटर्स कितना वॉकिंग का हो रहा है ये कैलकुलेट करके रखें। मतलब वॉकिंग के लिए समय इम्पॉर्टेंट है, कितने समय आपने करना है, कितने किलोमीटर करना है। 10,000 अगर स्टेप्स की मैं बात करूँ तो ये आता है अराउंड 7-8 किलोमीटर्स। नेचुरली 8-1 गो, एक बार में आप इतने किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बहुत बार समय का अभाव रहता है। तो जब रिसर्च की गई बहुत सारी, तो पता चला अगर वॉकिंग को आप एक टाइम में न करके 2 डिवाइडेड समय में करते हैं, मतलब आधा घंटा सुबह वॉक, आधा घंटा दोपहर को या शाम को, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो वॉकिंग का एक रूल नंबर 1 है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि वॉक को आप डिवाइड कर लो। जैसे कि आपने गाड़ी दूर पार्क कर ली, फिर पैदल चले गए कुछ काम के लिए, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करा, घर के छोटे मोटे काम खुद करें, तो ये इंटरवल वॉकिंग भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना एक बार में वॉकिंग करना। तो वॉकिंग इंटरवल में करना है। नंबर 2 टिप मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपका 30 मिनट्स के बाद शुगर लेवल बढ़ने लगता है। शुगर लेवल बढ़ता है, वैसे ही इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जो आपको वेट गेन करा सकता है। तो ऐसे समय में यदि आप खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं तुरंत बाद, तो ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है, उसमें ये पता चला है कि खाना खाने के तुरंत बाद वॉक करें या खाना खाने के 1 घंटे बाद, जब दोनों
पर्सन्स के अलग अलग ग्रुप में स्टडी करी गई, तो ये पाया गया कि जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद वॉक कर लेते हैं उनका वेट लॉस ज़्यादा हुआ, उनका शुगर भी वेल कंट्रोल रहा। तो खाना खाने के बाद भी आप वॉकिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीसरा टिप मैं देना चाहूँगी, वॉकिंग करते समय आप थोड़ा मूवमेंट दूसरा भी कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी आप वॉक कर रहे हैं अपने घुटने को ऊपर नीचे करने की आदत डालें। इससे न सिर्फ लेग्स का एक्सरसाइज होगा अपितु पेट की मसल्स का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। मतलब एक पंथ दो काज, क्योंकि जब भी आप वॉकिंग करते हैं तो लोअर लिम्स मतलब लेग्स की मसल का एक्सरसाइज तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन कोर अगर आपका एंगेज रहा, अगर पेट की मसल्स आपकी स्ट्रांग होती रही तो वॉकिंग के और ज़्यादा आपको फ़ायदे होते रहेंगे। तो बीच बीच में आप घुटना ऊपर नीचे करने के हाई स्टेप्स जिसे बोलते हैं वो वॉकिंग को आप इंक्लूड करिए। साथ में एक चीज़ ना भूलें, वो है आर्म स्विंग। मैंने देखा है लोग चलते चलते बहुत बार हाथ को हिलाते ही नहीं है। हाथ को एक रिदमिक वे में जब हम घुमाते हैं तो सिर्फ अपर बॉडी का तो एक्सरसाइज होता ही है, एक रिदम बॉडी की मेंटेन होती है। इससे बैलेंसिंग अच्छा होता है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हाथ का मूवमेंट करेंगे और साथ में नीचे देखने से बचेंगे। ज़्यादा नीचे नहीं देखना है, सामने देखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे तो आपको और ज़्यादा अपर बॉडी के मसल्स का फ़ायदा होगा। बहुत बार हम लोगों को सलाह देते हैं यदि आप वॉकिंग रोज़ एक ही जगह पे करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना जगह बदलने से। जब भी वॉक करने जाएं तो थोड़ा सा रोड बदल दे, एरिया बदल दे, तो इसके और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होंगे। साथ में दोस्तों को लेके जाए, परिवार के लोगों को ले ले, बच्चों को ले ले या डॉग को ले ले। जब हम ग्रुप में जाते हैं दो के तो एक मोटिवेशन मिलता है। जहाँ मैं मोटिवेशन की बात करती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन आपके लिए एक गोल रहना चाहिए। जब भी आप एक गोल डिसाइड कर लेते हैं कि आज मुझे 20 मिनट्स में इतने किलोमीटर चलना है, और जब या तो आप घड़ी से टाइम देख लें या पोडोमीटर मोबाइल में रहते हैं बहुत सारे ऐप्स, उसको डाउनलोड करें। उससे आपको एक टारगेट बनेगा और जब टारगेट बनता है तो इंसान उसको अचीव करके नया टारगेट बना सकता है। तो ये जितने भी ऐप हैं मोबाइल के, ये तो बड़े यूज़फुल है जिससे आप अपना टारगेट बना सकते हैं। जहाँ हमने बोला है कि जगह रोड बदलते जाए, साथ में अप हिल वॉकिंग, मतलब जब भी आप वॉकिंग के लिए निकले तो थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ना स्टार्ट कर दें। और जब आप पहाड़ी एरिया पे चढ़ने लगते हैं तो उससे आपको एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है और डेफिनेटली आपका मूड भी एलिवेट हो जाता है। तो जगह बदलना, अनइवन सरफेस पे वॉक करना या अप हिल वॉक करना, चढ़ाव चढ़ना, वॉकिंग में इंक्लूड करना और रनिंग करना। साथ में कुछ गलतियाँ ये होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट की, वो लो शुगर होते हुए भी वॉकिंग पे निकल जाते हैं या वेरी हाई शुगर पे वॉक कर लेते हैं। उसे अवॉइड करना चाहिए। हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अगर लंबा वॉक ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में पसीना आने से नमक और पानी दोनों की कमी होती है, तो नमक वाले पदार्थ ले जिसमें नमक भी हो, पानी भी हो, नींबू का रस डाल सकते हैं, थोड़ा चाहे तो शक्कर भी ले सकते हैं। तो वॉकिंग हमेशा अपनी समस्याओं के साथ भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप अपनी समस्या या प्रॉब्लम जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उस पर विचार करते करते वॉकिंग करें, तो रिटर्न आएंगे तब तक शायद समस्या का समाधान मिल जाएगा। और कुछ नहीं तो आप समझ जाएंगे कि समस्या का समाधान जब अभी आज है नहीं तो थोड़ा समय रुक जाते हैं, शायद बाद में उसका समाधान अपने आप आ जाएगा। तो वॉकिंग तो सिर्फ आपके डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर के लिए, पेट साफ रखने के लिए और मानसिक तनाव दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। आशा करती हूँ आप सभी लोग नियमित वॉकिंग करेंगे, क्योंकि जब भी कोई एक्सरसाइज प्लान करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना, रेगुलर होना, उसकी हॉबी बनना या हैबिट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर वॉक करें और अपने आप को फिट रखें। थैंक यू सो मच।